और यहाँ के बच्चे भी रेडी मेरे। तो ये बात दिशा, ये आप घर में, ये अभी नहीं, ठीक है। ये देखो ये अच्छा ऐसे अभी नहीं, अब ध्यान इधर, ठीक है। ओके, दो चीजें करेंगे अभी हम। पहले हम एक काम करेंगे थोड़ा सा। दिख रहा? बाद में देखेंगे, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में देखेंगे, बैठ जाओ। पहले तो मैं आपके साथ ए, ओके, कहाँ गए? गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, अभी कॉपी में 1 2 3 4 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ओके, लिखिए। जैसे हम डिक्टेशन करें 1 2 3 4 5 लिखते हैं, वैसे ही 1 2 3 4 5 लिखेंगे। हाँ जी, इधर से इधर से। हाँ, 1, इसके नीचे वाले में 2, थर्ड लाइन में 3। देखो, मैं आपको बता सकती हूँ कैसे लिखना है। 5 तक लिखना है बेटा। मम्मा इधर ये देखो, ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये सब ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट जैसे मैंने इसमें 1 2 3 4 5 के साइड में लिखा हुआ है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 लिखेंगे, बस, दैट्स इट। बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 4 5 लिखिए। आपके सामने पिक्चर्स हैं और इसमें ऊपर हेडिंग जो है वो है डिग्राफ्स। क्या हेडिंग है हमारा? तो हमने कौन कौन सा डिग्राफ किया है? कौन कौन सा डिग्राफ किया हमने? AI, E और वो और तो ये हमने डिग्राफ्स किए हुए हैं, ठीक है। आपके सामने ये पिक्चर है, एक पिक्चर है, लेके आए फर्स्ट वाला। दो पिक्चर है, तीन पिक्चर है, ठीक है। ये पीछे क्या है वो आधा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? दो कौन से लेटर्स आएंगे?
कौन से दो लेटर दो लेटर डिग्राफ, कौन सा डिग्राफ आएगा कि ये वर्ड आपने क्या कर लेना। कबीर बोलिए। WH नहीं, WH नहीं आया। हाँ WH किया है हमने, पर अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए ये पिक्चर किस चीज का है और यहाँ पे हम कौन सा डिग्राफ लगाएंगे कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो आपने कॉपी में क्या करना है, जहां आपने नंबर 1 लिखा है उसके आगे ये लिखना है और जो डिग्राफ आएगा उसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे और वर्ड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द वर्ड, कंप्लीट द put वर्ड the कंप्लीट करो। right digraph and complete the word. So start कीजिए। आंसर ये उसको जो बोला बच्चे अंडरलाइन। ये जो बच्चे ज्वाइन किए हैं बेटा, आपको समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? इथले एक नंबर तिसरा आंसर लिहायचं असं ते सौम्या, सुबी, अर्जुन, ऋषभ, पूर्ण शब्द कंप्लीट करायचे। तुम्हाला क्या आपको समझ आ गया क्या करना है? फिर से बताओ, कोई बात नहीं, पहला वाला हम करके दिखाएंगे, ठीक है? फर्स्ट वाला हम करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कबीर ध्यान से देखिए, हमारे को ये पिक्चर दिया हुआ है, ये हमारे को पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर किसका है? शार्क। ये फिश नहीं है, ये शार्क है। फिश तो है, शार्क एक मैमल होता है, तो उसको हम फिश नहीं कहते हैं। शार्क एक मैमल है, ये है शार्क। अब शार्क में कौन से डिग्राफ का साउंड आ रहा है? वेरी गुड। किसने कहा? हाथ ऊपर करिए, किसने कहा? बेटा हा तो बरोबर नहीं, सौम्या बेटा आप लोग माइक ऑन रखो, अभी बंद नहीं करना माइक, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे एस और एस, हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। यस, एस और एस लिखने से हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। तो जहां पे आपने कॉपी में नंबर 1 लिखा है वहां पे एस अंडरलाइन करके तो पूरा करिए वर्ड को, कंप्लीट वर्ड लिखिए। यस कबीर, कॉपी में लिखिए बेटा। कबीर आई कांट हियर यू। नहीं सुनाई दे रहा कबीर। ऐसे ही मैं आपको रहेगा, ठीक है? अब समझ आ गया क्या करना है बेटा? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नंबर 2 पे जाइए। क्या है ये? नंबर 2 कौन सा डिग्राफ आएगा इसको कंप्लीट करने के लिए? आपको मालूम है ये पिक्चर क्या है? क्या है? देखिए क्या है ये दिशा? बोर्ड पे लिखिए। स्कूल में से क्या होता है ये? क्या कलर? क्या नहीं, इससे तो बोर्ड पे लिखते हैं। क्या किससे लिखते हैं बोर्ड पे? क्या लिखती है? वो व्हाइट वाले भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। हाँ, चौक में चौक ऑफ का लिखा हुआ है। क्या होना आना चाहिए इसमें आगे? है? और समझते च किससे बनता है? वेरी गुड। क्या है जो हमारे पास है यहाँ पे? वैसे हमने ये किया नहीं है, अभी हमने ये WH किया नहीं है, पर कोई बात नहीं। क्या है ये? हिंदी में बता सकते हैं तो मैं इंग्लिश में बताऊंगी, कोई बात नहीं। हिंदी में बताइए क्या है ये? जो
हाँ, गेहूं। क्या है ये? गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट। तो इसमें कौन सा डिग्राफ आएगा? वेरी नाइस। नहीं, व्हीट ही नहीं, जिसमें हमने क्या किया था अभी पीछे, कौन कौन सा उसमें लेटर था? वो क्या साइलेंट हो जाता है, उसकी आवाज नहीं होती है, हो जाता है ना, और खाली डब्ल्यू की आवाज होती है, तो क्या डब्ल्यू एस क्या साइलेंट होता है? हाँ, तो ये हुआ सी। ओहो, ये हुआ सी और एच चॉक, ये हुआ डब्ल्यू और एच वी। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर 2 सी, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे ए एल के, और नंबर 3 एक काम कर आधा को अंडरलाइन करेंगे ई ए सी। चलिए अब ये दो अपने आप करिए, 4th एंड 5th। तो इसके साथ कौन सा और ओ के साथ एक और इस्तेमाल करते वाला फूल 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 नहीं 2 मिनट की बात है, हमको फाइल दे। एक का भी ध्यान नहीं है कि एक का ध्यान नहीं है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? इसमें क्या लगेगा? एक्शन करके दिखाओ मुझे। इस डायग्राफ का एक्शन क्या है? एक्शन क्या है इस डायग्राफ का? हाँ, ये करारी सेंटर एक्शन करके दिखाओ। हाँ, ये वाला। और ये तो ई और था। और क्या बना? फोर। और ये नंबर 5 क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कबीर, एकदम सही। Yes, absolutely right. So Kabir, what are we going to write here? Don't look at mama, look at me. Yes. Right. Kabir, absolutely right. लिखिए. Right. लिखिए. Last वाला है हमारा. Click.
अच्छा, ये जो सौम्या ऋषभ बेटा, अभी आपने ये डायग्राम्स हमारे साथ किए नहीं है ना, तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, नॉट टू वरी। तो कर लिया, लिख लिया, लिख लिया, जल्दी लिखो, लास्ट वाला लिखो जल्दी, मिटाने वाली हूँ। हाँ, हमारा बाहर नहीं है। नहीं बिकॉज इथे क्या करी थे देखो ये तुम देखो या ना देखो तुम पढ़ लो। मम्मा फोल्क की स्पेलिंग काय है? फोल्क की फोर, कबीर, फोर के स्पेलिंग अभी लिखे तो थे मैंने, क्या लिखा था वो, ये देखो कबीर, मेरी तरफ देखो, के बाद और का डायग्राफ में क्या क्या होता है, और, ओ, ओ आर, और तुम्हें लॉन्ग लिया स्पेलिंग ओके। आपको पिटेगा मेरे को बहुत होता है तुम लोग। देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं, कुछ वर्ड्स आपने किए थे, आई वॉन्ट टू सी इफ यू रिमेम्बर और नॉट। क्या था इंग्लिश में हाँ, ये जो लास्ट पिक्चर है इसमें बताइए जरा क्या हो रहा है। To mix in the max. ये पिक्चर है, ये वाला, क्या हो रहा है इसमें, बेटा को पता है व्हील चेयर में पता है ये वाला इसमें इतना मैं बोली से इतने को इस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या बोला इस एक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो एक्शन हो रहा है इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नहीं याद है, हैं? अंडे को फेंटना, अंडे को फेंटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी डोंट मिक्स इट, मिक्स नहीं, मिक्स होता है जब हम दो एक से ज्यादा चीज मिलाएं, जब हम दो चीजों को मिलाएं तो उसे मिक्स करना कहते हैं, पर यहाँ पे हम इसको एक क्या करते हैं, फेंटते हैं, तो फेंटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, किसी को याद है, किसी को याद नहीं है, को घर जाके भूल जाओ, है ना। हाँ, वेरी गुड, जोर से बोलो बेटा, विस्किंग, विस्किंग नहीं, वैसे इसको हम विस्क भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेरी नाइस। और ये जो है, ये जो हम विस्क कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, विस्कर, क्या बोलते हैं, विस्कर,
विस्कर, क्या बोलते हैं इसको? विस्कर। और ये जो लड़की इसके कान में फुसफुसा रही है, इसे क्या बोलते हैं? कान में फुसफुसाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कान में फुसफुसाने को क्या बोलते हैं? पर विस्पर। हम किसी की विस्पर जब हम हल्के हल्के धीरे धीरे से फुसफुसाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही विस्पर। ऑल राइट, ये इसी लेसन में थोड़ा आगे जाते हैं हम। क्या है ये? वो क्या बना? वीट। यानी के गेहूं। वीट का मतलब गेहूं। क्या है ये? वो क्या बना? व्हील। व्हील का मतलब पहिया। व्हील का मतलब पहिया। हाँ, अलग अलग तरह के व्हील्स होते हैं, देखिए जब हाँ ये अलग अलग तरह के व्हील्स हैं, इसे बोलते हैं पहिया। सुनो, और ये क्या है? ये देखा है किसी ने? सड़क पे देखा है? क्या बोलते हैं? ये पहिया नहीं है, क्या है? पहिया। हाँ पहिया। और ये क्या है? क्या है इसमें? देखा है कभी ठेले पे कोई सामान बेचता है, कोई सामान बेचता है, क्या बोलते हैं इसे? हाँ रेडी, बिल्कुल सही बोला। हिंदी में तो इसे रेडी या रेड़ा बोलते हैं। ठेला, कई लोग ठेला भी बोलते हैं, पर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें देखिए, इसमें पहिए लगे हुए हैं, इसमें पहिए लगे हुए हैं, इन सब में पहिए लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे व्हील बैरो, क्या कहते हैं इसे? तो ये जिससे सामान इधर उधर ले जाते हैं, इसे हम कहते हैं व्हील बैरो। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सब कुछ तो आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। इसको अभी सुनिए सुनिए, उसके बाद जो मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ उसको देखिए। व्हील बैरो, ठीक है? हम कहते हैं व्हील बैरो। और इसे हम क्या कहते हैं? ये तो बच्चों को पता ही है, व्हील। ये क्या हुआ? वो और ई मिलके क्या बना? व्हील। क्या बना? व्हील। देखिए इसमें कितने सारे डिग्राफ्स हैं? कितने डिग्राफ है इसमें? दो डिग्राफ है। वो देखो बाकी वो क्या है? ये
which। अब कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा एक सवाल की तरह यूज होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर। हमने व्हाट किया, हमने वेयर किया, अब आया which। क्या आया ये? तो क्या मतलब होता है which का? किसी को पता है which का मतलब क्या होता है? क्या बोलने का क्या which क्या होता है? या कौन सा? कौन सा? किसका? कौन सा? which one is yours, है ना? which book is yours, आपकी कौन सी किताब है? चलिए जरा हम which के कुछ सेंटेंसेस रीड करेंगे। तो ये सौम्या, सुबी, अंश और ऋषभ, आप में से सबसे बड़ा कौन है? ओके, आपका नाम सौम्या। ओके, सुबी कौन है? ओके, सुबी कौन सी क्लास में हो? कौन सी में बता? ओके, और अंश कौन है? कौन सी क्लास में अंश? थर्ड में। ओके, वेरी गुड। ऋषभ, आप कौन सी क्लास में हो? हैं? उसको नहीं बताना था। बोल सेकंड सेकंड में। ओके, तो फिर मतलब आप और सुबी और सौम्या रीड कर सकते हो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस सौम्या रीड करिए। बाकी बच्चे भी देखेंगे स्क्रीन की तरफ और रीड करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी को भी बोल सकती हूँ करने के लिए। सौम्या, जब हम एक क्लास में आते हैं बेटा, आपके साथ कौन बैठा हुआ है? मम्मा है, दीदी है, कौन बैठा है साथ में बेटा? क्या दीदी को बोलिए जरा सामने आई है। नो 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 भैया बैठे बेटा ऐसा है सौम्या, जब इस क्लास में आते हैं और आपकी दीदी को पता है ये, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाए कोई बात नहीं है बच्चे, पर पूछना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूछ लिया तो फिर मेरा क्या काम है? फिर मैं ऐसे सामने रख के बैठ जाती हूँ, फिर आप दीदी से पढ़ाते रहो, ठीक है ना? तो आपने पढ़ना है, पूछना नहीं आएगा कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं। ओके, घबराना नहीं है बच्चे, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। इन चीजों के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना, तो नहीं आप सीखेंगे। अब कोशिश करिए वन वर्ड एट अ टाइम रीड करने की। कबीर, कबीर, सौम्या स्टार्ट अगेन। Which one is one? हाँ, बेटर, क्योंकि अभी आपने फोनिक साउंड्स मेरे साथ किए नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। विच वन इज बेटर? सौम्या, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो मुझे ये बताइए, मुझे बेटर का मीनिंग कौन बताएगा? बेटर, अच्छा 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 अच्छा, अगर इसका मीनिंग अच्छा है तो गुड का मतलब क्या होगा? गुड जॉब, है ना? गुड, गुड का मतलब मेरा अच्छा कल मस्त गुड का मतलब भी अच्छा और बेटर का मतलब भी अच्छा, तो फर्क क्या है दोनों में? कुछ नहीं। बताइए दोनों में क्या फर्क है? कौन बताएगा मेरे को फर्क दोनों का? बताएगा कोई? फीलिंग्स का और प्रोनाउंसिएशन मतलब अच्छा है। अगर
गुड भी अच्छा है, बेटर भी अच्छा है, तो दोनों में फर्क क्या है? ये जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 5th के बच्चे, इन्होंने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। 3 रुपए। हम कहते हैं ना, ओ शी इज माई गुड फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का मतलब अच्छा, गुड का मतलब अच्छा, बेटर मतलब थोड़ा और अच्छा। बेटर का मतलब क्या हुआ? थोड़ा और अच्छा। वो अच्छा तो है, पर मतलब अगर मेरे पास कोई दो चीजें हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, ये अच्छा है, मैं कहूंगी हाँ ये तो अच्छा है, पर ये थोड़ा बेटर है, मतलब ये इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। और फिर मेरे पास एक और पेन है, अरे ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, तो मेरे पास आई हैव अ गुड पेन, तो ये मेरे पास एक अच्छा पेन है। बट बट दिस पेन इज बेटर, ये पेन उससे बेटर है। बट डू यू नो समथिंग, क्या आपको पता है? दिस इज द बेस्ट वन, ये सबसे अच्छा है। तो मेरे पास एक अच्छा पेन है, पर ये उससे ज्यादा अच्छा है, और ये तो बेस्ट है। तो ये गुड, बेटर और बेस्ट का फर्क है बेटा, डिफरेंस बिटवीन गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो बेटर भी अच्छा है, लेकिन वो अच्छे से थोड़ा ज्यादा अच्छा। ओके, अच्छा, ये फर्क है। अब हम यहाँ पे हमने पूछा विच वन इज बेटर। अब मेरे पास दो पेन है, आपने मुझसे पूछा सुनीता मैम यू हैव टू पेन्स, आपके पास दो पेन है, आपके पास दो पेन है, तो आपने मुझसे पूछा which is better, which one is better, दोनों में से अच्छा कौन सा है? दोनों में से जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जहां पे हम दो कंपेयर करते हैं, which one, कौन सा, जहां हम लगाते हैं कौन सा। ओके, समझ आया कुछ बेटा? तो कौन सा जब हम लगाते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन होता है। चलिए, कबीर रीड। कबीर को ना मैं पिटाई लगाने वाली हूँ, बस कंप्यूटर के बीच में से ही पूछो तो क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है, ये हम इतनी बार रीड कर चुके हैं, 4 times we have read it, we are still doing it, way. What is this word? Which? Very good. आगे पढ़िए। No. Which one? One. This is One. आगे पढ़िए। Is हाँ, our, R, forever. OUR, R यानी के हमारी, R यानी के हमारी। आगे पढ़िए। हाँ, कराड़ी सेंटर। एक बच्चा खड़ा हो जाए कोई, कराड़ी सेंटर। सामने ये जो ब्लू शर्ट में बच्ची बैठी है, खड़े हो जाओ बेटा, सामने आओ। आपको ही बोल रही हूँ, हाँ आगे पीछे मत देखो, सामने आओ, रीड करिए इसको, रीड करिए सारे को।
Which one is each one each one is over car. हाँ, ओवर नहीं, आर। क्या है ये? आर। बोलिए, शाबाश। आर बोलिए, आर। Which one is आर। car? आर कार। ओके, विच वन इज आर कार? इसका क्या मतलब हुआ? Car. Car. Mart. विच वन इज आर कार? कौन सी कार हमारी है? वेरी गुड। ये अब आपने खुद बताया या मैम ने बताया? मैंने बताया। सच सच बोलना, खुद बताया ना? यस, गुड गर्ल, गुड गर्ल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिट डाउन। चलिए, थर्ड सेंटेंस ये है। ओके, शिंदे बस्ती सेंटर, वन चाइल्ड। हु इज रेडी? रेज योर हैंड क्विकली। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। Which one is your bag? विच वन इज योर बैग? क्या मतलब हुआ? कौन सा तुम्हारा बैग है? हाँ, आपका बैग कौन सा है? कौन सा तुम्हारा बैग नहीं, आपका बैग कौन सा है। ठीक है, आपका बैग कौन सा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। हाँ जी, ये मयूरी मैम, वन चाइल्ड फ्रॉम योर क्लास। रीड बेटा। Which tooth hurts? हाँ, क्या मतलब हुआ? कौन सा दांत दुखता है? हाँ, कौन सा दांत दुख रहा है? कौन से दांत में दर्द हो रहा है? वेरी नाइस। अब मुश्किल तो नहीं है, विच वर्ड इजी है। विच टूथ हर्ट्स? कौन सा दांत है? कौन से दांत में दर्द हो रहा है? वेरी नाइस। चलिए, सारे पढ़ेंगे। क्या है ये? विश। क्या है ये? विश। यही जो हम पढ़ रहे थे पहले, विश। और ये जो है, ये है विस्पर। ये अब आप और बार पढ़ेंगे, आपको याद होना चाहिए। पढ़िए, रीड करिए। वाइल। क्या वर्ड है ये? वाइल। वाइल। वाइल का मतलब कौन बताएगा? वाइल का मतलब? प्यूरी मैम, आपका तो मुझे छत नजर आ रहा है क्लास। वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब वाइल का मतलब जब। वाइल का मतलब जब जब, इस समय, जब तक, कब, कब, तब तक। while you play, while you play I will finish my cooking। तो जब तक आप खेल रहे हो तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। जैसे मम्मी कहती है, जैसे टीचर कहती है, while you finish your work I will have my tea। मतलब जब तक आप अपना काम खत्म करेंगे तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। जब तक आप जब तक जब तक वाइल मतलब जब तक। चलिए, जरा पहला सेंटेंस अब पढ़ेंगे। ऋषभ, ऋषभ रीड करिए। रीड करो ऋषभ, रीड बेटा, कोशिश करो।
चलिए वन वर्ड एट अ टाइम, चलिए पढ़िए इसको। माइक ऑन करो बेटा। होमवर्क। आगे आगे बोलो ऋषभ, बोलिए। ऋषभ बोलो बेटा, फर्स्ट वर्ड। हाँ वेरी गुड, आई। आगे पेन, क्या है? पेन, आई पेन। और ये क्या है? सुबी, सुबी एंड अंश, पे अटेंशन। आई फेल। आगे क्या लिखा है? कौन रीड करेगा इस वर्ड को? बोलिए। बोलो सोनिया। asleep, वेरी गुड। आई फेल asleep। asleep का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा का मतलब? चिंटे बस्ती, मयूरी मैम के बच्चे, कराड़ी सेंटर, कबीर, asleep का मतलब क्या होता है? ये एक तो मेरे को शिंदे बस्ती में ये जानना है कि आपके अलावा और कोई बच्चा नहीं है बेटा वहां पे? बाकी बच्चों को क्या है? मैम मुझे पता है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं पता। नहीं तो पता है तो बोलना पड़ेगा। चलिए, रेड टी शर्ट पीछे, लड़की जो बैठी है दीवार के साथ, रेड टी शर्ट, क्या मतलब है स्लीप का? है? दोबारा बोलिए। हाँ, नींद पड़ना, नींद पड़ना, अस्लीप। ओके, आगे पढ़िए। पढ़ो आगे बेटा। फाइन। I felt, हाँ, सीता was हाँ, सीता was, doing हाँ, here यार नहीं है, her हाँ, homework. ओके वेरी गुड। क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का? आई फेल asleep while सीता was doing her homework, क्या मतलब होगा इसका? सीता होमवर्क कर रही तो मुझे नींद लग रहा था. हाँ, मुझे नींद लग नहीं रहा था, मुझे नींद पड़ गया था। वेरी गुड, वेरी नाइस। I fell asleep while सीता was doing her homework. सीता अपना होमवर्क कर रही थी तो मुझे नींद पड़ गई। क्या हो गया मुझे? नींद। while सीता was working, यानी कि जब सीता काम कर रही थी तब क्या हुआ? तब मुझे नींद पड़। ओके, वेरी नाइस। Let's go to the next sentence. Okay, I want somebody from Karate Center, मैम मुझे आपका कोई जो बच्चा मीडियोकर बच्चा है ना उसको भेजिए, जिससे आपको लगता है कि थोड़ा पुश की जरूरत है। पढ़िए बेटा। Use my हाँ, while आई के बाद क्या है? I do हाँ, not हाँ, यूज। आगे आई के बाद
माई के बाद ये क्या है? नहीं, हाँ, बाय, इसको while driving. तो I do not use my phone while driving. क्या मतलब हुआ इसका? I do not use my phone while driving. क्या मतलब हुआ इसका? ये सौम्या और बच्चे सारे I do not use my phone while driving. क्या मतलब होगा इसका बेटा? कौन मतलब बताएगा इसका? क्या मीनिंग होगा इसका? इसका आपको मीनिंग क्या पता है होगा? बेटा? I do not use my phone while driving. क्या मतलब हुआ इसका? I do not use my phone while driving. क्या मतलब हुआ इसका? बड़ा सिंपल मीनिंग है। मैम ने नहीं बताना है, मैम से नहीं पूछना है। मैम आपकी आवाज भी नहीं साफ आ रही। अच्छा, आपको बता रही है? वही जब तक तो मैं उसको बोल रही हूँ मुझे मत बताओ, कैमरे के सामने देख के बोलो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल। आई डू नॉट यूज माई फोन ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जब मैं वाइल ड्राइविंग, कबीर सिट प्रॉपरली, वाइल ड्राइविंग, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। चलिए, आज के लिए ये इतना काफी है। हमारा आप लोग अभी का टाइम होने वाला है, फिर आप लोग लेट हो जाते हो, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्या एक सेंटेंस रह गया, उसको पढ़ ही लेते हैं, कोई बात नहीं। I cooked food while Ram was playing. जब राम खेल रहा था तब मैंने खाना बनाया। कुक, कुक मतलब बनाना, कुक का मतलब बनाना। I cooked food while Ram was playing, मतलब जब राम खेल रहा था तब मैंने खाना बनाया। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। देखो बेटा, जो सेंटेंसेस होते हैं ना उनको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए कम से कम कोशिश करते हैं उन्हें रीड करने की और उन्हें समझने की, क्योंकि किसी चीज को समझना भी उतना ही जरूरी है। आगे 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 और हमें समझना है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। और जरा देखें हम, हमें बिल्कुल नंबर उसे तो लेने से मना कर दिया। किसी बात की नहीं खड़े हो जाइए अब सब। चलिए, उस दिन तो बाकी आज जो हमने वर्ड्स किए, सेंटेंसेस किए, वो मैं आपको भेज दूंगी। मम्मी इधर देखो, मम्मी इधर आ। ओ लड़की थी महारानी बन गई। आ रही ना चालू।
आज तो लग रहा है कुछ भी नहीं चलेगा। ना तो मिला ना तो कुछ कोई भी नहीं चल रहा। अच्छा वो नहीं चल रहा है बेटा, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया, छोड़ दो अभी, नहीं पता नहीं क्या हो गया। एक भी नहीं चल चलो आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं चल रहा है बच्चे, अभी क्या करें। बाय बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, फ्राइडे।